तो राम राम सारे भाई है ना। आज की आप इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई भारत सामान्य ज्ञान के बारे में, इंडिया जीके के बारे में। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर भाई बहुत सारी परीक्षाएं हैं। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और हरियाणा सीईटी की भी परीक्षा है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी परीक्षाएं होनी भाई। इन परीक्षाओं के अंदर इंडिया से संबंधित भाई जो आप लोगों की हिस्ट्री, पॉलिटिकल या ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन बनते भाई, उन सभी क्वेश्चनों को हमारे द्वारा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भाई कवर करने का काम किया जाएगा। चाहे वो पहले की परीक्षाओं के अंदर आए हुए हों या करंट से संबंधित क्वेश्चन हो, आप लोगों को सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे भाई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने का काम करना। क्योंकि आप लोगों को इंडिया जीके के माध्यम से ही भाई सभी परीक्षाओं के अंदर जो सिलेक्शन है वो इसी के कारण मिलता है भाई। और आप लोगों की जो जॉब का सपना है वो भी यहीं से पूरा होता है। तो आप इसलिए भाई इन वीडियो को अच्छे से देखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। तो चलते हैं भाई आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो भाई पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर देख सकते हैं भाई, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नसिया मंदिर है वो किसको समर्पित है भाई। यहाँ पर 19वीं सदी से शताब्दी तक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सोनी जी नसिया मंदिर है भाई ये किसको समर्पित है प्यारे साथियों। ये भगवान ऋषभ देव को समर्पित है भाई। किसको संबंधित है ये, भगवान ऋषभ देव को ये समर्पित है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर और क्या बताया गया भाई, 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है भाई। कहाँ पर स्थित है ये, अजमेर शहर के अंदर स्थित है प्यारे साथियों। और ये एक जैन मंदिर भी भाई, इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहा जाता है इसको, लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भाई ऋषभ देव को समर्पित है भाई। किसको समर्पित है ये, जैन धर्म को भाई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म भाई। जो भगवान महावीर थे 6वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। किस स्थल के ऊपर इनका जन्म हुआ था, जो भगवान महावीर थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, वैशाली के अंदर भी। कहाँ पर हुआ था, वैशाली के अंदर हुआ था। 6वीं शताब्दी के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, वैशाली के अंदर भाई। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम थे भाई। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म है वो 540 ईसा पूर्व भाई कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम भी बोल सकते हैं, वैशाली भी बोल सकते हैं। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातृतक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर भाई ऋषभ देव थे। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, जो भगवान महावीर थे जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, इनका जो मूल नाम था वो क्या था, वरदमान भाई। क्या नाम था, वरदमान था। 540 ईस्वी में भगवान महावीर का जन्म हुआ। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे भाई और अंतिम तीर्थंकर भी थे। यही पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के अंतिम जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर थे। और इनके बचपन का जो या मूल नाम क्या था, वरदमान भाई। भगवान महावीर का मूल नाम वरदमान था। महावीर का जन्म भाई प्राचीन वणजी गणतंत्र की राजधानी भाई वैशाली के निकट कुंडग्राम के यात्रुतुक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को जर्मिक के समीप भाई रिज्जू पालिका नदी के किनारे केवल्य या सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है भाई, जो जैन है, जो जैन मठ है भाई भारत के अंदर जो जैन मठ है इनको क्या कहा जाता है, बसादीस कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, बसादीस इसको बोलने का काम किया जाता है। जो जैन मठ होते हैं इसको बसादीस बोला जाता है भाई। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 24वें तीर्थंकर भाई महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रथ कहा जाता है भाई। 24वें जैन तीर्थंकर का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम क्या था भाई, महावीर था। इनका मूल नाम क्या था, महावीर था। जो महावीर स्वामी जी थे इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व के अंदर भाई। देख सकते हैं यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म भाई। तो भाई यहाँ पर जो 599 ईसा पूर्व आप लोगों का दिखाया गया है दोनों ही सही हैं। यहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर भाई ऋषभ देव थे। जैन धर्म 2 समुदाय में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर भाई।
जैन साहित्य विशाल है, जिसमें से अधिकांश धार्मिक साहित्य ही है। संस्कृति, प्राकृतिक और अप्रभाषों में यह साहित्य लिखा गया। जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण संबंधित है। भाई त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? जो त्रिरत्न है ये किससे संबंधित है प्यारे साथियों? ये आप लोगों के जैन धर्म से संबंधित हैं। और कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन हो गया भाई, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण। भाई ये तीन आप लोगों के त्रिरत्न बोले सकते हैं, जिनको जैन धर्म से संबंधित है। भाई जैन धर्म के अनुसार भाई त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न भाई बुद्ध, धम्म और संघ है। ये प्रश्न लगातार आप लोगों के एसएससी, आरआरबी या हरियाणा से संबंधित परीक्षाओं के अंदर बहुत सारी पेपरों के अंदर पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करना, ताकि आप लोगों की जो परीक्षा है वो अच्छे से पास हो सके। भाई निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? भाई यानी कि कौन सी पुस्तक है जिसका जोड़ा गलत है? भाई इस्लाम की कुरान हो गई। भाई इस्लाम धर्म से संबंधित कौन सी पुस्तक है? कुरान है। सिख धर्म से गुरु ग्रंथ या साहिब होगी। ईसाई धर्म से कौन सी है? भाई बाइबल। ईसाई धर्म से कौन सी पुस्तक संबंधित है? बाइबल। और जैन धर्म से कौन सी पुस्तक होगी? उपनिषद है। वो यहाँ पर गलत दिखाया गया है, उपनिषद है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं होगी। यहाँ पर जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग है आगम कहलाता। भी क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। जैसे रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, राम रास काव्य आदि ग्रंथों की रचना की है। उपनिषद हिंदी धर्म के भाई महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाग्यम के अभिन्न है। भाई इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में भाई अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा गया? भाई जिनको क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। भाई बौद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो कहाँ पर दिया? भाई सारनाथ के अंदर। और कितने शिष्यों को दिया था? 5 शिष्यों को दिया था। और जिसको क्या कहा जाता? भाई धर्म चक्र परिवर्तन है वो कहा जाता। भाई क्या कहा जाता है इसको? धर्म चक्र परिवर्तन, इसको नाम दिया गया। भाई अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, वैशाली में द्वितीय भाई जो बौद्ध संगीति हुई थी, इसका संचालन किसके द्वारा किया गया था? भाई जो वैशाली के अंदर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, इसका संचालन काला शोक के द्वारा किया गया था। भाई किसके द्वारा किया गया था? काला शोक के द्वारा इस द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी, इसका संचालन किया गया था। प्रथम देख सकते हैं भाई महाकश्यप अध्यक्ष था। और शासक कौन था इसका? अजातशत्रु था। स्थान कहाँ पर था? भाई राजगृह के अंदर। द्वितीय सभाकामी इसका जो अध्यक्ष था, काला शोक शासक था। और वैशाली के अंदर ये आप लोगों की जो दूसरी बौद्ध संगीति थी ये स्थापित की गई थी। भाई तृतीय मेघलाली पुतिस अशोक के काल में भाई पाटलिपुत्र के अंदर। भाई चतुर्थ कहाँ पर? वसुमित्र, कनिष्क, कुंडल वन के अंदर ये आप लोगों की चतुर्थ संगीति थी बौद्ध धर्म की, ये आयोजित करवाई गई थी। भाई और यहाँ से जो क्वेश्चन है, इन 4 स्थानों से जो क्वेश्चन है ये हर परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है। चाहे तो आप लोगों को शासक का नाम पूछ लिया जाता है, या इन समितियों का अध्यक्ष से पूछ लिया जाता है, या आप लोगों से जो स्थान है भाई इस स्थान से संबंधित भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोगों को हर परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है। भाई तो भाई थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो खालिस्तान का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। भाई बेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? भाई और यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो सूत पिटक। भाई कौन सा होगा? सूत पिटक यहाँ पर आंसर रहेगा। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सूत पिटक के खुदक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ हैं। यह सतीवर भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह, जिसमें कुल 73 गीतों तथा 552 कविताओं का संग्रह देखने को मिलता है। भाई 3 पिटकों में से अभिधम पिटक खालिस्तान से संबंधित है। भाई जो 3 पिटक हैं इनमें से अभिधम जो पिटक है वो किस चीज़ से संबंधित है प्यारे साथियों? वो दार्शनिक मामलों से संबंधित है। भाई किससे संबंधित है ये दार्शनिक मामलों से संबंधित है। जो अभिधम पिटक है ये किससे संबंधित होगा? भाई ये दार्शनिक मामलों से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? भाई यानी कि जो गौतम बुद्ध थे इनके द्वारा कहाँ पर या कौन से स्थान पर जो आत्मज्ञान प्राप्त किया था? भाई बोध गया के स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भाई कहाँ पर हुई थी? बोध गया स्थान के ऊपर। भाई गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इसका जन्म 563 ईसा पूर्व भाई कपिल वस्तु के लंबूनी नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात भाई
निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे भाई बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें पहला उपदेश ऋषिपत्तनम या सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है भाई। यहाँ पर पूरी डिटेल है वो आप लोगों की भाई। जो गौतम बुद्ध थे या बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसकी स्थापना करने का काम किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में भाई लंबूनी नामक स्थान पर हुआ था, और 35 वर्ष की आयु में जो बैसाख की पूर्णिमा होती है भाई, उस रात को फल्गु नदी के किनारे पर और पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति थी, वो इनको प्राप्त हुई थी। और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश था वो सारनाथ के अंदर दिया था। और इस जो पहला उपदेश दिया था भाई, इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना गया। सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई? जो सूत पिटक है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य होगा भाई? यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है भाई। सूत पिटक किससे संबंधित होगा प्यारे साथियों? जो मगध का शासक था और बुद्ध के बीच में भाई, यानी कि भगवान गौतम बुद्ध थे, उनके बीच की बातचीत से यह संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं विनय पिटक, सूत पिटक व अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं भाई। इन तीन पिटकों की भाषा पाली है। जो भाई इनकी भाषा है वो कैसी है? पाली भाषा के अंदर ये लिखे गए हैं। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया। विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम पिटक का संबंध है भाई वो बौद्ध धर्म के दर्शन से है। हीनयान और महायान भाई किस धर्म के पंथ हैं? ये किस धर्म से संबंधित है भाई? हीनयान और महायान दो शाखाएं हैं। ये किससे संबंधित होंगे भाई? बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे। किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है भाई। तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति भाई कनिष्क के समय में, वो कनिष्क के समय में या कनिष्क के समय के बाद भाई बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बंट गया था, हीनयान एवं महायान में भाई। कौन सी समिति के बाद बंटा था भाई? चौथी समिति हुई थी, और ये कनिष्क के समय में हुई थी। उसके बाद बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बंटा, एक हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श भाई बोधिसत्व, और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निवारण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श है भाई अरहत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निवारण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है भाई। दो भागों में बंट गया था बौद्ध धर्म भाई। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में भाई, उसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंटा, हीनयान और महायान के अंदर भाई। सिंह चतुर्थ मूर्ख सतम कहाँ स्थित है भाई? सिंह चतुर्मुख सतम है, ये कहाँ पर स्थित होगा भाई? ये सारनाथ के अंदर स्थित है भाई। कहाँ पर स्थित है? ये सारनाथ के अंदर स्थित है। और सारनाथ कहाँ पर है? आप लोग कमेंट कर जरूर बताना कि सारनाथ है वो कहाँ पर स्थित होगा भाई। बोधिसत्वों की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है भाई? जो बोधिसत्व है इनमें चारों में से किसकी अवधारणा से संबंधित है भाई? ये महायान बौद्ध धर्म से भाई। किससे संबंधित है? ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है बोधिसत्व भाई। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महायान दया से प्रेरित बोधि चित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धित्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। विनय और सूत पिटक भाई इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है भाई? किसकी शिक्षाओं के संकलन है? ये गौतम बुद्ध की भाई। किससे संबंधित है? ये गौतम बुद्ध की भाई। विनय और सूत पिटक है जो ये किसकी शिक्षाओं से संकलन है? ये गौतम बुद्ध के भाई। याद रखना ये क्वेश्चन प्यारे साथियों हर परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक भी करना, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके। आप लोगों की जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो या स्टेट लेवल की परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं के अंदर भाई इन जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हर परीक्षा के अंदर देखने को मिलते हैं। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? अदिति पर्याय सूत के रूप में जाना जाता है। जो गौतम बुद्ध है जो इसका उपदेश है इसमें से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? अदिति पर्याय सूत के रूप में इनको जानने का काम है वो किया जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं।
जातक कथाएं खालिस्तान से संबंधित होते हैं भाई। जो जातक कथाएं ये किससे संबंधित होगी भाई? बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित है भाई? बौद्ध धर्म से। बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य भाई किसने लिखा था? जो बुद्ध चरित्रम महाकाव्य है किसके द्वारा लिखा गया था? ये अशोक घोष के द्वारा लिखा गया था भाई। किसके द्वारा लिखा गया था? ये अशोक घोष के द्वारा इस महाकाव्य को लिखने का कार्य किया गया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई हर परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है भाई? जो बौद्ध हैं आप लोगों के, उनके तीर्थ स्थलों में कौन सा शामिल नहीं है भाई? बोध गया भी शामिल है, सारनाथ भी है, कुशीनगर भी है और ग्वालियर है। ग्वालियर इन चीज़ों के अंदर स्थित नहीं है। जो बौद्ध स्थल के तीर्थ है भाई, ग्वालियर इनमें से नहीं है। और कहाँ कहाँ पर है? बोध गया के अंदर, सारनाथ और कुशीनगर भाई, इन सभी में स्थित है, केवल ग्वालियर को छोड़कर। तो भाई गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के अंदर हुआ था भाई। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है भाई। एशिया का ज्योतिपुंज है वो किसको कहा जाता है? बौद्ध धर्म को कहा जाता है या बौद्ध को कहा जाता है भाई। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व भाई कपिल वस्तु के लुम्बिनी या वर्तमान के अंदर नेपाल में स्थित है। इनका जन्म वहीं पर हुआ था। इसके पिता सुदोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम भाई महामाया तथा मौसी प्रजापति गौतमी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इसके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्मण कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध उस बौद्ध ग्रंथ का नाम था ये जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया भाई। बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है जिसके अंदर भिक्षुओं के लिए जो नियम थे वो बनाए गए हैं? तो विनय पिटक के अंदर भाई। विनय पिटक के अंदर जो बौद्ध ग्रंथ है वो उसके अंदर भाई भिक्षुओं के जो नियम है उन नियमों को बनाने का काम है वो किया गया है। सुपूत क्यों बनाए गए थे भाई? धार्मिक जो पवित्र स्मृति चिन्ह है उनको रखने के लिए जो स्तूप है वो बनाए गए थे भाई। किसके लिए बनाए गए थे? ये पवित्र जो स्मृति चिन्ह होते हैं भाई, इनको सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था भाई? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया के अंदर जो गौतम बुद्ध थे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई। यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में उरुबेला या बोध गया में बोधि या पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई। बौद्ध तीर्थ दर्शन या दांत का मंदिर भाई कहाँ स्थित हो गया? बौद्ध तीर्थ स्थान या दांत का मंदिर भाई। बौद्ध तीर्थ स्थान या दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? ये श्रीलंका के अंदर स्थित है भाई। कहाँ पर स्थित है? ये श्रीलंका के अंदर स्थित है। श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी के पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी भाई और वर्तमान में ये यूनेस्को के विरासत स्थलों में शामिल है। बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर भाई कहाँ पर स्थित है? ये बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित होगा? इंडोनेशिया के अंदर भाई। कहाँ पर स्थित है? ये इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ दी होली बुद्ध भी कहा जाता है भाई। जिसको सीट ऑफ दी होली बुद्ध भी कहा जाता है। कहाँ पर दिया था इन्होंने? पहला जो उपदेश था वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था भाई। दुमेक स्तूप के अंदर भाई, सारनाथ के अंदर। क्या बोला जाता है इसको? सीट ऑफ दी होली बुद्ध भी कहा जाता है। कहाँ पर दिया था ये? दमेक स्तूप सारनाथ के अंदर ये अपना जो पहला उपदेश था वो देने का काम किया था। अगला क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है भाई? कौन सा है प्यारे साथियों? त्रिपिटक भाई। त्रिपिटक किससे संबंधित है? जो बुद्ध की शिक्षा थी उनसे संबंधित कौन होगा? त्रिपिटक भाई। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? जो जोरोआस्ट्रियन है एक धर्म है, ये भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है? ये महाराष्ट्र में पाया जाता है भाई। पारसी या यहूदी धर्म है, ये कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र के अंदर इस धर्म को प्रमुख रूप से देखा जाता है भाई। देख सकते हैं जोरोआस्ट्रियन पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुष्ट्र है। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से भी जाना जाता है, जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं।
जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है भाई? जो यहाँ पर देख सकते हैं, अवेस्ता पारसी से, त्रिपिटक बौद्ध, तोरा यहूदी, मंदिर हिंदू भाई। ये यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे साथियों, जो आप लोगों का अवेस्ता पारसी का, तोरा यहूदी एवं त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जबकि मंदिर हिंदुओं के पूजा करने का स्थान है। अन्य विकल्प भाई, जो विकल्प डी है, ये अन्य से सभी से भिन्न है। जैन अवेस्ता खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ भाई। जो जैन अवेस्ता है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है प्यारे साथियों? ये पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ भाई। किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये पारसी धर्म के साथ क्या जुड़ा हुआ है? जैन अवेस्ता पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है भाई? यहूदी धर्म से कौन सा संबंधित होगा प्यारे साथियों? तोरा भाई। कौन सा संबंधित होगा? तोरा है, ये यहूदी धर्म से संबंधित होगा, तोरा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं भाई, बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर आते हैं। तो आप लोगों के लिए भाई हमने सीरीज स्टार्ट की है। वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी था भाई? जो पाटलिपुत्र है, इससे पहले भाई मगध की राजधानी कौन सा था प्यारे साथियों? राजगृह भाई। क्या था? राजगृह भाई। यहाँ पर देख सकते हैं, राजगृह अजात शत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले भाई मगध की राजधानी हुई थी। उदयन के ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। राजगृह का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यह महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना स्थल रहा, जिसके कारण ये दोनों धर्मों के लिए पूजनीय स्थल है भाई। दोनों धर्मों के लिए कौन सा पूजनीय स्थल है प्यारे साथियों? ये राजगृह भाई। कौन सा है? राजगृह। लोरिया नंदनगढ़ सतम है, ये कहाँ पर स्थित है? जो लोरिया नंदनगढ़ सतम है, ये कहाँ पर स्थित होगा प्यारे साथियों? ये चंपारण के अंदर स्थित है भाई। कहाँ पर स्थित है? ये चंपारण के अंदर स्थित है। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 से 238 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और शतमों पर भाई अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे भाई? अशोक ने। किसने करवाए थे? जो लेख थे किसने खुदवाए थे भाई? अशोक के शासनकाल में इन लेखों के ऊपर भाई, जो या शतम थे, इनके ऊपर लेख लिखवाने का कार्य किया गया था। और ये लेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है भाई। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। सम्राट अशोक का पितामह कौन था भाई? जो सम्राट अशोक थे, इनका पितामह कौन हो गया भाई? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का पितामह भाई। और ये बिंदुसार के बेटे थे। जो अशोक थे बिंदुसार के बेटे थे और चंद्रगुप्त मौर्य इनके पितामह थे। अगला क्वेश्चन भाई, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है भाई? कौन सा हो गया प्यारे साथियों? गिरनार भाई। कौन सा है? गिरनार है, जो गुजरात के अंदर स्थित है और यहाँ से अशोक के शिलालेख हैं वो अवस्थित पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन भाई, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने भाई कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? अशोक ने भाई। किसने किया था? अशोक ने। लगभग 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन भाई, अशोक के अधिकांश शिलालेखों खालिस्तान भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे भाई। कौन से हो गए प्यारे साथियों? ये प्राकृतक हो गए भाई। प्राकृतक भाषा के अंदर जो अशोक के अधिकांश शिलालेख थे वो प्राकृतक भाषा में थे। कौन सी भाषा में थे? ये प्राकृतक भाषा के अंदर लिखे गए थे। अशोक के अभिलेख ब्राही, ख्रोष्टी, आर्मेइक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए, किंतु अधिकांश सभी लेख जो प्राकृतिक भाषा व ब्राही लिपि में लिखे गए थे। मौर्य शासन के दौरान भाई निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? जो कर्नाटक है भाई उसके अंदर जो सोने की खान थी, किसको माना गया? सुवर्णगिरी को माना गया भाई। सुवर्णगिरी को, जो मौर्य साम्राज्य था, कर्नाटक राज्य के अंदर ये खान है, इसको उसका प्रमुख केंद्र मानने का काम किया गया था। सेल्यूकस निकेटर नामक भाई खालिस्तान शासक द्वारा मेघसतनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था भाई। किसको भेजने का काम किया गया था प्यारे साथियों? यूनानी को भाई। कौन थे ये? यूनानी थे। सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक द्वारा भाई मेघसतनीज नामक राजदूत को मेघसतनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था भाई। अगला क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ भाई सिंह चतुर्मुख खालिस्तान से बना है।
किससे बना हुआ भाई? ये बलुआ पत्थर से बनाया गया भाई। किससे बनाया गया है? बलुआ पत्थर से इसको बनाने का काम किया गया है। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था प्यारे साथियों? तो सिंधु नदी को सबसे पहले पार करने का काम था वो किया था सिकंदर के द्वारा 326 ईसा पूर्व में भी। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर आगे बढ़ा था। खालिस्तान मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में भाई सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बुद्ध स्मारक कौन सा है भाई? कौन सा हो गया? जो मध्य प्रदेश के अंदर सांची का स्तूप है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जो भगवान बुद्ध के सम्मान में अशोक के द्वारा बनवाने का काम किया गया था, जिसको बौद्ध स्मारक भी कहा जाता है भाई। सांची के सपूत का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो सांची का सपूत है इसका निर्माण राजा अशोक के द्वारा करवाया गया था और ये तीसरे जो भगवान बुद्ध थे उसके सम्मान के उपलक्ष्य में इसको बनवाने का निर्माण किया गया था। और सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल करने का काम किया गया। तो आप लोगों को कैसे लगे भी? 45 से 40 क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं, क्योंकि आने वाले बहुत कम टाइम के अंदर आप लोगों की परीक्षा है आरआरबी, एसएससी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अंदर भाई और यूपी के अंदर भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो इन परीक्षाओं में पास करने के लिए भाई आप लोगों को इंडिया जीके का जो ज्ञान है वो ज़रूरी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आप लोगों से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो इसलिए भाई अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इनको कवर करवाने का काम किया जाता है। तो आप अपने यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब भी करने का काम करना। थैंक यू जी।